देखिए, अभी हम आपको उपसर्ग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर उपसर्ग से वह कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान शब्दों में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बता सकें। लीजिए अब तो अब ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। शब्दों के अंश को शब्दांश कहते हैं। जैसे परकोप, देखिए कोप जो है ना शब्द है और यह प्र जो है इसमें लगा है, तो प्रकोप में पर उपसर्ग है। अभी हम क्या बोल रहे थे? उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्दों के अंश को शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो कोप शब्द है, इसके पहले क्या लगा है? प्रा, हो गया प्रकोप। यदि आपसे पूछे कि प्रकोप में कौन सा उपसर्ग है तो कहना है प्रा। फिर से सुनिए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, जबकि इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे आपको प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग प्रायः किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो अब इसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव को देखिए। पहला प्रश्न है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं? पता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। फिर आगे प्रश्न है, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अब देखिए और सोचिए। प्रादान, दान तो शब्द है, इसमें लगा है प्रा, तो हो गया शब्द प्रादान, इसमें प्रा उपसर्ग है। प्राकाश, इसमें भी प्रा उपसर्ग है। फिर प्रासार, इसमें भी प्रा उपसर्ग है। प्राहार, इसमें भी है। प्रयोग, प्रयत्न, इनमें से सभी हो जाएगा। तो जैसे कि अभी प्रश्न था प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, आपको याद रखना है जिन जिन शब्दों के पहले प्र लगा होगा संभवतः उसमें प्र उपसर्ग लगा होगा। हाँ, आपको यह भी बात को ध्यान में रखना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वह शब्दांश उपसर्ग वाला है या नहीं। जैसे प्रादान, प्रादान, प्रा अलग हो जा रहा है किससे? दान से। जब रुक रुक के बोलेगा ऐसे प्रादान तो प्रा उपसर्ग है। तो यदि आपसे पूछे कि प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा तो देखिएगा किन किन अक्षरों के आगे प्रा लगा हुआ है। फिर आगे प्रश्न है, प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रा, तो अभी बताए थे उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो प्रा से देखिए क्या क्या बना है? प्राभव, प्रावर्तन, परामर्श, इनमें से सभी उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि प्रा सभी शब्दों के आगे लगा है। फिर आगे प्रश्न है, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उप, जिनके जिनके आगे होगा उप लगा हुआ वे सब के सब उप वाला उपसर्ग से बना हुआ शब्द कहलाएगा। जैसे उपमंत्री, उपवन, उपहार। हाँ, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि वह शब्दांश हो। जैसे उपमंत्री, मंत्री तो जानते हैं किसी विभाग के जो होते हैं। उप शब्द लगा है और आप उपसर्ग वाला शब्द को पढ़िएगा ना तो उपसर्ग टूट जाता है। जैसे उपहार, इसी को आराम से बोलिए, उपहार, यानी कि उपहार शब्द में उपसर्ग है उप। तो यहां पर प्रश्न था उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ए बी सी तीनों में लगा है उप उपसर्ग, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। फिर आगे प्रश्न है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ध्यान दीजिए, कहा है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नी, नी बंद, इसमें तो नी लगा है। फिर नी से ना निवास, इसमें भी नी लगा है, लेकिन ध्यान दीजिए निरोग, इसमें नो दीर्घिका है।
नौद्रिका ना, तो कुल मिलाकर के जैसे प्रश्न था नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो निरोग शब्द नहीं बनेगा। फिर आगे प्रश्न है परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। परि, परि देखिए किन किन शब्दों में परि लगा है। परिवार, परिपूर्ण, परिक्रम, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। फिर आगे प्रश्न है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। नी उपसर्ग से सोचिए कौन सा शब्द बनेगा। नी, नौहर्षिका है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो निरोग, निरोग तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है, नौद्रिका रो होगा निर। अब यहां पर देखिए आपको लग रहा होगा कि नी उपसर्ग से निर्जल बनेगा, नहीं। आप बोलिए तो निर्जल, नीर अलग हो जाता है, जल अलग होता है। इसमें नौहर्षिका रो हलंत निर उपसर्ग लगा है, इसलिए इसको मत मारिएगा। निबंध, निबंध में नी उपसर्ग है। फिर आगे प्रश्न है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान से देखिए किन किन शब्दों में प्रा लगा है। परा, परिवार, इसमें परि उपसर्ग है। परिणाम, इसमें भी परि उपसर्ग है। पराक्रम, पराक्रम, ऑप्शन नंबर सी में परा उपसर्ग लगा है। फिर आगे प्रश्न है दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब बोलिए थोड़ा सा। दुर्दशा, दुर, दुर्दशा, दुर उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? दो हर्षों का अप्रे को रो के बदले में दिया जाता है, तो दुर उपसर्ग लगा है। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है दूर। थोड़ा ध्यान पूर्वक ऐसे सब ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा। फिर आगे प्रश्न है अवशेष में कौन सा उपसर्ग है। अवशेष, आप शब्दों को बोलिए तो उसमें टूट जाएगा। अवशेष, अब अलग हो जाता है और शेष अलग हो जाता है, तो अवशेष में लगा है अब उपसर्ग। कौन सा लगा है? अब, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे प्रश्न है सहचर में कौन सा उपसर्ग है। थोड़ा सा आराम से बोलेगा उसी शब्द को, तो उपसर्ग अलग हो जाएगा और शब्द अलग हो जाएगा। सहचर, सहचर, सह लगा है, क्या लगा है? सा, तो सहचर में उपसर्ग है सा। यदि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। फिर आगे प्रश्न है कुसंग में कौन सा उपसर्ग है। कुसंग, देखिए संग शब्द है लेकिन इसमें लगा है क्या? कु, तो कु उपसर्ग हुआ। को क्या हुआ? उपसर्ग। ऐसे भी बोले ना कुसंग, कुसंग, कु अलग हो जाता है। फिर आगे प्रश्न है वियोग में कौन सा उपसर्ग है। वियोग, वियोग, वी उपसर्ग लगा है, क्या लगा है? वी, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे प्रश्न है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है। अतिशय, कोई भी शब्द हो उसको आराम से बोलिएगा तो निश्चित रूप से उपसर्ग अलग हो जाएगा और शब्द अलग हो जाएगा। जिसे हम बोलते हैं अतिशय, अति, अतिशय, अति, अति उपसर्ग इसमें है। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। फिर आगे प्रश्न है अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव, अ उपसर्ग है जबकि भाव शब्द है, आ उपसर्ग लगा है। क्या उपसर्ग लगा है? आ। फिर आगे प्रश्न है अनपर में कौन सा उपसर्ग है। आप बोलिए तो अनपर, अन, अनपर, अन उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अन। अनपर में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। फिर उसी तरह से अगला प्रश्न है परदेसी में कौन सा उपसर्ग है। परदेसी, पर शब्द है, सॉरी पर उपसर्ग है और देसी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सॉरी बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है जो कि बी नंबर में है। फिर आगे प्रश्न है नाराज में कौन सा उपसर्ग है। नाराज, ना उपसर्ग है, राज शब्द है, तो नाराज में जो उपसर्ग लगा है उसका नाम है ना, ना, ना उपसर्ग है। फिर अ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। जिसमें अ लगा होगा वही होगा उससे बना हुआ शब्द। औजार,
अवसर, अवघट, सब में अ लगा है, सब में क्या लगा है अ, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है आप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आप शब्द, आप उपसर्ग का जो अंश है जिन जिन शब्दों में लगा होगा उसमें बोलना है अप उपसर्ग लगा है। आप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपवन तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें उप है। उपकार भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें उप उपसर्ग है। अपमान, आप उपसर्ग से बनता है सब अपमान। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। और मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।